है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। हो जाएगा। जैसे यहाँ के लिए दवाइयों के लिए बताया कैसा होता है, कीटनाशक नहीं किंतु कीट निरोधक बताया। और इसमें देखो संकल्प हिंसा हो जाती है अथवा उद्योग हिंसा हो जाती है, सावध्य हो जाता आदि आदि। भारत की नीति कीट निरोधक है और विदेशी नीति कीट नाशक है। वो तंत्र हो गया, उसकी दृष्टि में नाश करना है, रोग को दूर करना तो ठीक है, लेकिन रोग में जो कारण बने उन कारणों में जीव को ही समाप्त करना ये ठीक नहीं। खून का रक्त का संशोधन करना यह एक औषध का रूप धारण करता और एक रक्त को ही पूर्ण समाप्त कर देना और नए रक्त डालना। रत्न बनने की जो प्रक्रिया है अपनी जठराग्नि के ऊपर और उसके साथ साथ आहार पानी इत्यादि के ऊपर और दवाइयों का भी उसमें योगदान रहता है। अब जो वर्तमान में जो चल रही है, क्या चल रही है पद्धति, वो बहुत भयानक रूप धारण कर लिया है। ऐसे औषध दिए जाते हैं जिसके द्वारा बाल ही सब समाप्त हो जाए, जिसके द्वारा संभव है कभी कभी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिसके द्वारा कभी कभी बहरा भी हो जाता है, भूख लगना ही बंद हो जाती है। अब हमें बताओ, कोई भी औषध दे दो उसके द्वारा रक्त नहीं बनता, किंतु जठर में अग्नि रहती है, उसके माध्यम से उस भोजन के सेवन से, औषध के साथ सेवन करने से वह रक्त बनना प्रारंभ होता। प्रत्येक क्षण रक्त बनने की प्रक्रिया चालू रहती है, उसका खर्च होना भी है और वह नष्ट होना भी, दोनों ही काम चलते रहते उसके। अपने यहाँ रक्त संचार कहा। रक्त संचार का अर्थ होता है रक्त टिकता नहीं, रक्त रुकता नहीं। रक्त यदि रुका तो फिर श्वास लेने इत्यादि में बाधा आए बिना नहीं रहेगी, किंतु वह औषधों के माध्यम से रक्त ही पूर्ण निकल गई तो उसका संशोधन करना तो दूर, अब नया बनना नहीं है तो उसके लिए रक्तदान दो, ऐसा अभियान चालू कर देते हैं। लेकिन वहाँ इतना क्लिष्ट हो जाता है और खर्चीला होता है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती और मात्रा फिर भी बनती ही नहीं है ये। किंतु कुछ औषध ऐसे होते हैं रक्त का संशोधनीकरण करते हैं, उसमें अन्य कोशिकाएं आदि ला करके जन्म लेते हैं, उनको दूर कर देते हैं और रक्त का संचार गति उसकी बढ़ती है, किंतु अनुपात से बढ़ती। ये सारे के सारे
औषध दान के अंतर्गत जो लाभ है वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन पर्यंत के लिए औषध लेने की प्रक्रिया इससे और भयानक है। एक रोग तो लगा हुआ है, भूख लगती है, प्यास लगती है, उसके निवारण के लिए योग्य आहार पान आदि करते हैं, किंतु औषध लेने की प्रक्रिया विदेशी प्रक्रिया प्रतिदिन और वो दिन भी और समय भी लगा हुआ बंधा हुआ रहता है। तो कई व्यक्ति रोगी आकर के कहते हैं महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो। तो भैया हम आशीर्वाद तो देने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन काय के लिए दे बताओ। भूख लगे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरी ये दवाई छूट जाए, हाँ मेरी ये दवाई छूट जाए। भैया दवाई छोड़ आप नहीं लोगे तो छोड़े नहीं, डॉक्टर ने कह रखा तो मुझको प्रतिदिन लेना और जीवन पर्यंत लेना। तो हमारे लिए भी कहा है, हमारे लिए भी बताया आचार्यों ने, तुम एक बार भोजन कर लेना, भोजन के साथ यदि कोई दवाई देता तो ले लेना, किंतु उसको शुद्धि भुलवा करके ले लेना, तो अपने ऊपर वो गलती नहीं रहेगी। तो वह विवेकशील श्रावक करता है। तो इसलिए अपने यहाँ औषध आहार को ही औषध बनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। हाँ बच्चों को दूध दो लेकिन थोड़ा सा पानी मिला करके दो, युवा को पानी मिलाना नहीं ऐसे दे दो, अथवा उसमें कुछ और मलाई मिला करके दे दो। ये सब प्रक्रिया और उसके व्यंजन बना करके दे दो, क्योंकि उसके जठराग्नि तेज है और तेज हो जाए इस प्रकार वह कर लेते हैं। इससे रक्त संशोधन होता है। रक्त संचार अलग है और रक्त संशोधन होना अलग है। रक्त का विकास होना अलग है और रक्त देना रुक जाना ये अलग है। इसलिए मानसिकता भी जो है एक प्रकार से भोजन के कारण बदलती रहती है। अब देखो कैसे कैसे आचार्यों ने उदाहरण देकर के हमारे लिए कहा, कीटनाशक और कीट निरोधक। भारतीय खाद्य वगैरह व्यवस्था में कीट निरोधक बताया। इन औषधों के छिड़काव से कीड़ों का मरना नहीं होता, उस प्रकार के वातावरण में कीटों का उत्पन्न होना ही नहीं होता, जिससे अहिंसा पल गई, हिंसा रुक गई और एक प्रकार से सुभिक्ष का वातावरण बन गया। खर्च ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मात्र विवेक के माध्यम से और उस संगति से ये कार्य हो जाता है। इसके अलावा आचार्यों ने यहीं तक सीमित नहीं रखा, बोलिए आप एक दूसरे के साथ बोलेंगे, प्रेम के साथ बोलेंगे, स्नेह के साथ बोलेंगे, नहीं समझे अच्छे भावों के साथ बोलेंगे, उसके द्वारा भी रक्त का संचार और रक्त का विकास हो जाता है। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हाँ हाँ, आपकी तालियों से ज्ञात होता है कि आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब ये ताली बजाने के लिए इसलिए कहा है, वक्ता को भी उत्साहित हो जाता है।
उसके मन में भी और विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लोगों को समझ में आ रहा है, तो समझ में आना भी एक प्रकार से कीट निरोधक है। हाँ बिल्कुल, हम जो भोजन से भोजन की तो बात बार बार करते हो, किंतु ऐसे वातावरण ही न बने। हमारे आचार्य ने कहा गर्म पानी पियोगे कीट निरोधक होगा। नहीं समझे, गर्म पानी पियोगे तो कीट निरोधक, यानी कीट उत्पन्न ही नहीं होंगे। यदि सचेत आहार लोगे तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हुई। दोषी कौन है? शास्त्र तो पढ़ते लेकिन अच्छा नहीं लगता। सेव खाओ लेकिन सेव को साबुत खाओ, बहुत अंतर है, उसमें सचित्तपना है। इसलिए एक प्रतिमा ही रखी गई है कि एक बार भोजन देते हैं मुनि महाराज, यदि मान लो इस प्रकार का सचित्त पहुंच गया और गर्म पानी नहीं मिला तो वह एक प्रकार से जीवों की उत्पत्ति में कारण हो गया। देखो आप लोगों का विवेक उसमें नहीं रहा, इसलिए मुनि महाराजों को भी सोचना चाहिए, वृत्तियों को भी सोचना चाहिए। कीट निरोधक औषधि की अपेक्षा कीट निरोधक भोजन पान देना सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए हम स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन स्वाध्याय के साथ विवेक और रखना चाहिए। ये भोजन और पानी भी एक प्रकार से वृद्धि के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। हाँ, इसके लेवल से वहाँ ध्यान लगता है, ज्ञान संयत हो जाता है, दृष्टि में कोमलता आ जाती है, दृष्टि में स्नेह वात्सल्य आ जाता है। इसलिए आप लोगों के वात्सल्य को वात्सल्य नहीं माना और गाय बछड़े के ऊपर स्नेह करती है तो उसका शरीर सारा का सारा बछड़े का निर्दोष हो जाता है। ये हमने एक चिकित्सक से सुना था। क्या है तो उसकी जिह्वा में उस प्रकार के वातावरण बना लेती है वो, और उसके द्वारा उसको चाटती है तो वह पूरा उसका अंग निर्दोष हो जाता है। इसलिए गो वत्स सम स्नेह करे, प्रेम करे, वात्सल्य करे। इस प्रकार कीट उत्पन्न ही नहीं हो बछड़े के जीवन में। इसलिए वहाँ जब कभी भी आती है तो सर्वप्रथम दूध तो बाद में पिलाती, पहले सर्वप्रथम उसको अपने जिह्वा से चाटती रहती है, तो अर्थात कोई कीड़े इसमें उत्पन्न न हो। ये है आप लोगों का। इसलिए ये भी एक शरीर है, इसमें ऐसा यदवा तदवा आहार दोगे तो वहाँ पर पठार भी बनते हैं, कीड़े भी बनते हैं और अनेक प्रकार की कोशिका में दोष भी उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा खून का जो संशोधन होना है वो रुक जाता है। महाराज हमें आशीर्वाद दे, ऐसे कैसे हम फोकट में आशीर्वाद दें? क्या बोलो, आप विवेक रखो, ठीक हो जाएंगे। और ज़्यादा सोचोगे, मन है इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये मन जो है ना बहुत बड़ा पाप करता है। बैठे बैठे ऐसे आप पाप के बाद सोचोगे तो खून के ऊपर असर पड़ेगा, उसके संचार के ऊपर असर पड़ेगा, उसके बनने की प्रक्रिया के ऊपर असर पड़ेगा। महाराज मुझे खाया नहीं जाता है,
अरे तुम तो अपने माथा खा रहे हैं, और क्या खाना चाहते हो बताओ। इसलिए बच्चों को बहुत ये दिखा रहे हैं ना आजकल, मोबाइल है और वीडियो है, वीडियो है, क्या क्या दिखा रहे हैं, उसके द्वारा उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप लोगों के एक सुनकर के भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आप उसमय हो चुके हैं, उसके बिना चैन नहीं है। बोलो, चैन इससे थोड़ी मिलती, मोबाइल में चैन नहीं है क्या है? चैन का तो सुख है, आह्लाद है, प्रशस्तता है, प्रसन्नता है, अच्छे अच्छे चिंतन करना होता। मोबाइल वालों का चिंतन रुक जाता है। उस चिंतन रुकने का अर्थ यही है, खून भी रुक जाता है, बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, भूख मंदी पड़ती है। भूख मंदी पड़ने का अर्थ क्या? भूख में जीव है क्या? हाँ बिल्कुल, भूख मर जाती है। कहते आप तो जिंदे रहोगे, लेकिन आपकी भूख मर जाएगी, तो फिर दाह संस्कार देना पड़ेगा। जब आपकी भूख ही मर गई, फिर आप कैसे बचोगे? मुझे बताओ। है दवाइयों के तरह ठीक नहीं होता। भूख को मारो नहीं, समय पर भोजन करो, और बुरे मन से, बुरे चिंतन के साथ मत नहीं, बिल्कुल आह्लादित होकर के इसको अच्छा संचालन करना। समय आपका हो गया है, तो ये तो आप लोगों को सर्वांगीण कीट निरोधक और कीट नाशक के ऊपर, दवाइयों की पद्धति के ऊपर, आहार के लेने की पद्धति के ऊपर, सम्यक दर्शनादि गुणों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है संक्षेप से रख दिया। अहिंसा परमो धर्म की। जल परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान